नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 55 वर्ष के पुरुष का पाम है। ठीक है, अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपने जॉब, फैमिली और हेल्थ तीन तरीके की बातें मुझसे पूछी हैं, मतलब तीन प्रश्न आपके लगभग मेन है, बाकी पूरे हाथ को हम एनालाइज करेंगे ही। सबसे पहली बात कर लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही है। ये देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की गुरु की फिंगर इतनी छोटी होती है जितनी आपके हाथ में ऐसे दिखाई दे रही है, इतनी छोटी फिंगर तो डेफिनेटली आपको मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान अब तक कर चुकी होगी। अब दो में से एक बात जरूर होगी। पहली बात क्या हो सकती है कि पार्टनर के साथ जब गुरु की फिंगर बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, इतना विजिबल डिफरेंस हो जाता है, तो पार्टनर के साथ बनती नहीं है। बहुत ज्यादा पार्टनर को गुस्सा तेज हो जाता है, कई बार चिड़चिड़ापन होता है और झगड़ों की संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा हो जाए तो मानसिक तलाक जैसी स्थितियां भी कई बार बन जाती हैं। ठीक है, जिसे हम मानसिक भी बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि काफी बार झगड़े चल रहे हैं लेकिन एक ही घर में रह के बहुत ज्यादा अच्छे से बातचीत भी नहीं होती है। वो तक की नौबत आ सकती है जब इतना डिफरेंस होता है और आपके दोनों हाथों में डिफरेंस है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि आपस में तो बन रही है लेकिन पार्टनर बहुत बीमार रहते हैं। पार्टनर को कुछ ना कुछ रोग जो है वो परेशान करके रखता है। जब से शादी हुई होगी ये आपने तब से महसूस किया होगा। ये अभी की रिसेंट की बात नहीं है और दोनों ही चीजें। अब इनमें से दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है, बट कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को ये पूरी तरीके से प्रभाव डालता है जब किसी की गुरु की फिंगर इतनी छोटी हो जाती है। अच्छा, अब ये स्थिति दिख रही है, अब इसमें क्या करना चाहिए? अगर आपको दोनों में से कोई भी स्थिति को फेस करना पड़ रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको फेस करना पड़ रहा होगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर अपने हाथ में पीले रंग का कलावा बाँधना है, ठीक है? इट शुड बी येलो। पीले रंग का कलावा ढूँढिए और उसको 11 बार ऐसे ऐसे लपेटते हुए अपनी कलाई पे 11 बार लपेटिए और उसको बाँध के रखिए, ठीक है? अपने राइट हैंड में बाँधिएगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं? थर्सडे के दिन ही आपको करना है, थर्सडे के दिन ही करिएगा और थर्सडे के दिन आपको गाय को रोटी खिलानी है। और उसको भी कैसे बनाना है कि आटे के अंदर आपको थोड़ा-सा हल्दी मिलानी है, ठीक है? आटे के अंदर आपको हल्दी मिलानी है और हल्दी मिलाने के बाद उसके ऊपर रखना है थोड़ा-सा गुड़ और उसके ऊपर आपको क्या रखना है? थोड़ा-सा भीगी हुई चने की दाल, ठीक है? ये आपको गाय को खिलाकर आना है। 8 गुरुवार अगर कर सकते हैं तो मंदिर के अंदर जाके हल्दी का दान कीजिए, ठीक है? हल्दी आपको जो है पैकेट्स बनवा लीजिए 8 गुरुवार और वो उसको दान करके आइए। हम 1 गुरुवार पे 1 हल्दी का पैकेट आपको देना है बेसिकली, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, मैं जितने उपाय बता रही हूँ उसमें से जितने ज़्यादा आप पिक कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताने हैं अभी, तो फिर उसमें से आप जितने पिक कर सकते हैं उतने पिक कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा पिक करेंगे डेफिनिटली उतना ही अच्छा है। आपका गुरु खराब है, ठीक है? टू बी वेरी फ्रैंक, आपका गुरु खराब है, आपका ग्रह खराब है ये। अब आप हल्दी के पानी से नहा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आप माथे पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, ये भी अच्छी रेमेडी है। केसर का या चंदन का लगा सकते हैं, लेकिन पीले चंदन का लगाइएगा, ठीक है? ये भी आपके लिए अच्छी रेमेडी बैठेगी। आप किसी मंदिर में केले का पेड़ जो है वो लगवा सकते हैं। केले का पेड़ लगवाएँगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। आप केले के पेड़ की जड़ में बृहस्पतिवार के दिन अगर कथा करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार के व्रत मत रखिएगा, बिना जाने आपको ज़्यादा बृहस्पतिवार का ऐसा व्रत रखना नहीं चाहिए। हर एक को नहीं रखना चाहिए, हर एक को सूट नहीं करते बृहस्पति के व्रत, ठीक है? तो व्रत नहीं रखना है, आपको सिर्फ़ कथा करनी है बृहस्पतिवार की, वो आप कर सकते हैं। तो इनमें से जितनी चीज़ें आप पिक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उपाय कर सकते हैं, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। उतनी आपकी मैरिड लाइफ़ अच्छी रहेगी, वाइफ़ की सेहत अच्छी रहेगी, उनके साथ बनेगी, उनका गुस्सा जो होगा वो थोड़ा शांत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी शनि की फिंगर की, मैं शनि की फिंगर को देख रही हूँ तो अच्छी खासी लंबी फिंगर है। शनि की फिंगर का लंबा होना व्यक्ति को मेहनती बना देता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा मेहनती होता है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं आपकी सूर्य की फिंगर की, तो देखो सूर्य की फिंगर जो है अपने आप में एक अच्छी लंबाई लिए हुए है। ऐसा व्यक्ति मिलनसार होता है, ऐसे व्यक्ति सफल रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सूर्य जिनका होता है मजबूत रहता है, हम कह सकते हैं। बट केवल फिंगर से हम नहीं देख सकते, हमें सूर्य के ऊपर यहाँ पर जो है ये एरिया भी देखना होता है। देखो, इस सूर्य के एरिया पे आपकी एक लाइन तो दिख रही है, बट ये एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आप अपने ग्रह देखो, आपके ग्रह है ना दबे दबे हुए हैं, ठीक है? तो जब ये दबे दबे ग्रह होते हैं ना तो रेखाओं का भी उतना फल नहीं मिल पाता। हम ये कहते हैं कि ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं जाकर दब रहे हैं, उतने मजबूत नहीं है, ठीक है? तो सूर्य को अगर मैं बात करूं तो सूर्य के ऊपर एक लकीर जरूर है जो कि 50 के बाद ज्यादा काम कर रही है आपकी।
लेकिन बहुत मजबूत नहीं है। सूर्य भी आपका दबा हुआ है। सूर्य की फिंगर लंबी है, जो कि आपको रिस्क उठाने की क्षमता देगी। ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऐसे लोग जहाँ रिस्क होता है वहाँ पैसा लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, जिनका सूर्य माउंट दब रहा होता है, तो वो सूर्य माउंट उतना आपको जॉब में उभार नहीं पाएगा। आपकी चीज़ों में नाम, मतलब बेसिकली नाम नहीं होता ऐसे व्यक्ति का। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका नाम नहीं होता, वो चीज़ हो जाती है। पिता के साथ कई बार संबंध खराब हो जाते हैं, पिता की तबीयत ज़्यादा सही नहीं रहती है ना? तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। पिता की जॉब के लिए कई बार सूर्य दबा हुआ है, वो भी खराब होता है। तो सूर्य को हमें मजबूत रखना चाहिए। क्या कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्त्रोत, आदित्य हृदय स्त्रोत जो है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसको आप डेली चलाइए, डेली सुनिए। मुश्किल से 10 मिनट का होगा, आपको सुपर फास्ट में आप लगा सकते हो। उगते हुए सूरज को देख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। जो आप जॉब की बात पूछ रहे हो ना, जॉब में देखो अभी तो टू बी वेरी फ्रैंक कुछ टेंशन हो सकती है, बिकॉज़ ये दब रहा है। सूरज दब रहा है, दबना अच्छा नहीं होता, जॉब में फिर टेंशन रहती है। व्यक्ति को जब दबा-दबा सा रहता है, बॉस के साथ कई बार अनबन हो जाती है, या बॉस आपको उतने अच्छे नहीं लगते अपने, तो वो चीज़ों का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको जो है आप मजबूत रखिए। इसको तो रखना ही मजबूत चाहिए, क्योंकि ये तो सीधा-सीधा आपकी नौकरी का कारक है, आपके बॉस का कारक है, आपके पिता का कारक है। तो उगते हुए सूरज को देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर उगते हुए सूरज को देख रहे हैं तो ओम सूर्याय नमः बोलते रहिए। नहाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उठिए, छत पे, बालकनी जहाँ से भी सूरज नज़र आ रहे हैं वहाँ से देखिए और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसा बोलिए। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, बहुत तेज़ काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, माथे पे अगेन येलो तिलक लगा के रखा कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये जो हमारी कनिष्ठिका उंगली है, कनिष्ठिका उंगली आपकी लगभग फर्स्ट इंच तक पहुँचती है, व्हिच इज़ वेरी गुड। ऐसे लोगों की माइंड पावर अच्छी होती है। बुद्धिमान लोगों की उंगली ये रहती है। अगर मैं बिज़नेस की बात करती हूँ, तो बिज़नेस देखते हैं हम कनिष्ठिका उंगली के नीचे अपने बुध पर्वत से, बुध पर्वत को अगर मैं देख रही हूँ, तो अगेन इसके ऊपर हमें खड़ी लकीरें जो कि बिज़नेस के लिए चाहिए होती हैं, वो तो दिख रही हैं, लेकिन बुध पर्वत बहुत उठा हुआ नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि बिज़नेस में भी कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं नज़र आ रहा है फिलहाल की स्थितियों में। अब चलते हैं भाग्य रेखा की तरफ। भाग्य रेखा को देखा जाए, जो कि पैसे, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को दिखाती है। भाग्य रेखा देखो बचपन में बिल्कुल चाइल्डहुड में नहीं थी, जैसे-जैसे यंग हुए आपका भाग्योदय होना शुरू हुआ। लेकिन जैसे कि आप 26 एक साल के हुए हैं, ठीक है? अभी मैं बाकी तस्वीर भी देखूँगी 25-26, उसके बाद तो बहुत स्ट्रगल किया है आपने, ऐसा लग रहा है। मैं ज़रा और तस्वीरों को भी देख लेती हूँ, कई बार क्या होता है कि कोई-कोई तस्वीर में ही नहीं आया था, उल्टा हाथ बाद में देखेंगे, पहले सीधे की तस्वीर देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे भी यही स्थिति दिख रही है, ये देखिए, इनकी भाग्य रेखा यहाँ तक तो देखो सही चल रही थी। कुछ ऐसा हुआ 25-26 में जिसके बाद बहुत टेंशन में आ गए आप, बहुत ज़्यादा टेंशन में। और ये तो पूरा हिसाब-किताब गायब है। 30 तक तो बहुत स्ट्रगल रहा, बिल्कुल परेशान रहे 4-5 साल। फिर थोड़ा-सा टाइम आपने सही देखा, मतलब 3-4 साल थोड़े से ठीक निकले और फिर से वो वापस स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड चल रहा है। अगर यहाँ पर सामने से भी रेखा नहीं चल रही है, तो ये स्ट्रगल आज भी आपका चल रहा है, आप परेशान स्थिति में होंगे। ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी और मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है कि मैरिड लाइफ से तो आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उल्टे हाथ को। चलो पहले सीधे हाथ पे जीवन रेखा और चेक कर लेते हैं। जीवन रेखा को भी देखा जाए, जीवन रेखा से हम आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा चेक कर लेते हैं। अब जीवन रेखा जो है, ऐसा कोई मेजर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन रेखा फैली-फैली आके इन चिंताओं को दिखाती है। फैली हुई जीवन रेखा चिंता, दिमाग के अंदर चिंता रखती है हमेशा और ये इसका डाइवर्ट हो जाना ये अच्छा माना जाता है। जीवन रेखा को लेकर कोई माइनस पॉइंट हमारे पास नहीं है। वो ठीक है। कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं, आ जाओ वापस यहीं पर ही आ जाओ। ये देखो जीवन रेखा इनकी यहाँ तक तो मजबूत चल रही थी। यानी कि पहले तो आपका स्वास्थ्य 50 से पहले-पहले तो आपका स्वास्थ्य अच्छा खासा रहा। अब आपका स्वास्थ्य जो है वो डाउन दिख रहा है। अगर ये पिक बिल्कुल ऐसी ही आपके सामने वाली स्थिति भी है तो कैसे? देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो एरिया है ये आपका कैसा चल रहा है? एकदम डार्क चल रहा है, ठीक है? एकदम मजबूत नज़र आ रहा होगा आपको ये भी। कहीं कोई कट नहीं है, इसके पहले आपके वो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहाँ आप करीब-करीब 50 साल के आस-पास पहुँच रहे हैं, थोड़ा-सा डाउन जाएगी सेहत और आगे सेहत जो है वो डाउन ही रहने वाली है। आपको हनुमान बाहुक सुनना चाहिए, हनुमान बाहुक, ठीक है? ये आपको ज़रूर टीवी पे यूट्यूब पे लगा लीजिए और इसको दिन में एक बार ज़रूर सुना कीजिए। हो सके तो सुबह के टाइम सुनिए। कर नहीं पाएँगे, संस्कृत इतना तगड़ा आप नहीं कर पाएँगे, लेकिन सुन सकते हैं। दूसरा महामृत्युंजय 108 बार करने में सुपर फास्ट लगा लीजिए, तो भी आपको मुश्किल से मुश्किल 11 मिनट लगेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे अपने आप करने लगिए, पहले सुनिए क्योंकि सुनने से उसका उच्चारण सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 108 बार कीजिए, 10 से 11 मिनट, 12 मिनट तक मैक्सिमम लगते हैं, सुपर फास्ट में लगाएँगे तो। थोड़े दिन सुनिए और उसके बाद महामृत्युंजय आपको स्वयं खुद के लिए करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि मृत्यु का संकट है, क्योंकि महामृत्युंजय केवल मृत्यु के लिए नहीं होता है।
ये स्वास्थ्य के लिए भी है। आपको आपको कहीं न कहीं आपका ओरा क्रिए जो होता है, उसको मज़बूत करेगा, आपके स्वास्थ्य को मज़बूत करने का काम करेगा। तो हनुमान बाहुक और महामृत्युंजय दोनों आपको सुनने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शुक्र माउंट की। शुक्र माउंट अपने आप में ठीक-ठाक स्थिति में है। बहुत लग्ज़री वाली लाइफ़ होगी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और बहुत बड़ा ऐशो-आराम ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। एक सामान्य स्थिति को बिल्कुल दिखा रहा है। उल्टा यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ही नज़र आ रहा है मुझे। ओल्ड एज में भी स्ट्रगल ज़्यादा है, अगर यहाँ पर लाइन नहीं है, शनि माउंट भी दब रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा तो मुझे डिफ़िकल्ट हाथ दिख रहा है आपका, चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड पे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। चंद्रमा माउंट आपका ठीक-ठाक स्थिति में है। मानसिक जो कहते हैं चिंतन वाली बात है, अगर चंद्रमा से देखा जाए तो ठीक ही है। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, सामान्य है। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी कि सुपर इंटेलिजेंट वाला आता है, वो चीज़ भी मुझे सामान्य ही नज़र आ रही है। अगर आ जाइए उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं। अभी उल्टे हाथ को मैं एनालाइज़ करूँ तो फर्स्ट फिंगर अगेन बहुत छोटी, अगेन शादीशुदा लाइफ में पार्टनर की तरफ से कहीं न कहीं परेशान ज़्यादा हैं, या तो उनकी सेहत को लेकर या तो व्यवहार को लेकर, झगड़ों को लेकर, ठीक है? सूर्य की उँगली लंबी, अगेन रिस्क अच्छा उठाता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है? और सूर्य को जो है मजबूती मिलती है ऐसे व्यक्ति मिलनसार भी रहते हैं। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा ऊपर से मिलकर चलती है, तो माता-पिता का काफ़ी सुनते हैं ऐसे लोग, ठीक है? और दोनों हाथों में जो है जीवन रेखा बाद में जाकर वीक पड़ रही है। ये देखिए जीवन रेखा इनकी यहाँ से चल रही है और एकदम यहाँ पर आने के बाद ये बिल्कुल वीक हो रही है। तो आगे-आगे अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है और जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर करना है। हनुमान बाहुक भी और महामृत्युंजय भी। यहाँ पर अगर भाग्य रेखा की स्थिति देखें तो अगेन वही बिल्कुल मज़बूत ही नहीं है। 50 के बाद तो बिल्कुल ही हिसाब-किताब गड़बड़ है। बीच में कुछ साल यहाँ पर चली थी भाग्य रेखा, लेकिन वो भी नहीं। मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, ये 30 से और 50 के बीच का एरिया होता है, जिसमें बीच में थोड़ा-थोड़ा आपकी भाग्य रेखा चली है, लेकिन वो भी कोई ख़ास मज़बूती से नहीं है। और 25 एक साल से जब आपकी एज होगी, ठीक है, 25 की एज होगी, उससे आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान आप रहे हैं, ठीक है? और अभी भी 47 की एज के बाद फिर अगेन 47 के बाद फिर से डाउन हो गया बसा। तो वो चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है। रेखाओं का रंग डार्क है, मानसिक चिंतन रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो बहुत हम पॉज़िटिव साइड पे नहीं हैं हाथ को लेकर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ बहुत आगे ज़बरदस्त मुझे दिख रहा है चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो एक तो हृदय रेखा पर जब भी किसी की भाग्य रेखा रुक जाती है इस तरीके से जैसे आपकी रुकी हुई है, ये कहीं न कहीं मतलब व्यक्ति ना अपने मन की कोई बात ऐसे सुन लेता है, या स्त्री, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो या तो स्त्री के चक्कर में पत्नी, प्रेमिका, ठीक है? कैसी स्त्री, पत्नी और प्रेमिका की संबंध में बात कर रही हूँ, उनकी वजह से करियर या तो रुकता है, या फिर क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से ही आपने अपने मन की कोई बात ऐसे ही सुन ली जिसने करियर डुबो दिया। जैसे दिमाग की नहीं सुनी और दिल की सुन ली, और वहाँ करियर जो है वो आपका माइनस में जाने लगा। तो वो चीज़ होती है, उस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। जिन भी लोगों की हृदय रेखा पर मस्तिष्क ये भाग्य रेखा रुके, वो हृदय की ना सुने भाई, दूसरों की सुने ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि नहीं तो फिर करियर जो होता है फिर वो ग्रो ही नहीं कर पाता, वो चीज़ हो जाती है। तो मिली-जुली चीज़ें हैं आपके हाथों में, बहुत पॉज़िटिव मैं नहीं ढूँढ पाई चीज़ों को, बट जो है वही आपको बता रही हूँ। बाकी जो प्रश्न आप पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप से करना है, 8588821529, ठीक है? इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।